अगर आपने गलती से भी भाजपा से सवाल कर दिया तो आप पाकिस्तानी बन जाओगे। अगर आप गलती से भी भाजपा या फिर नरेंद्र मोदी पे प्रश्न उठा देते हैं तो आप मुसलमान बन जाएंगे। आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या बकबक करने लगा, मेरी दिमाग तो नहीं फिर गई? दिमाग मेरी नहीं फिरी है मित्रों। कहानी है ध्रुवा राठी की, जो देश की मीडिया तो अपना वास्तविक कर्तव्य भूल ही चुकी है। इसमें ध्रुवा राठी हर बार सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, सरकार से सवाल करने की कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। हमारे देश में एक ऐसा ट्रेंड चला है अंधभक्ति का, तो ये अंधभक्तों को पसंद नहीं आता कि हमारे सरकार हमारे पिताजी से कोई सवाल करे। अरे वो पीएम है, वो आपका बाप नहीं है, वो सरकार है, आपका पड़ोसी नहीं है। अगर हम सवाल उससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? क्योंकि देश की मीडिया तो अपना कर्तव्य भूल ही गई है। इस बीच हमारा ध्रुवा राठी, जो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ पत्रकारिता को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, और वो अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक को अवेयर करते हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों को यह लगने लगा, कुछ अंधभक्तों को, कुछ आईटी सेल वालों को, कि ये तो मुसलमान है, ये तो ध्रुवा राठी है ही नहीं, ये तो ध्रुवा राशिद है। ये क्या मूर्खता है भाई? ये कौन सी मूर्खता कर रहे हैं आप? और मैं तो ये भी बोलूंगा, जहां से ये सारी खबरें आई हैं उनको चेक किया जाए और उन पर देशद्रोह का केस किया जाए। क्योंकि देश का कोई आदमी वास्तविक काम कर रहा है, एक्चुअल जर्नलिज्म का काम कर रहा है, और वैसे लोगों को आप मुसलमान बताओगे, वैसे लोगों को आप पाकिस्तानी बताओगे? ये नियति कहां से लाते हैं आप लोग? सरकार की अंधभक्ति इतनी इस कदर आप लोगों पे सवार हो गई कि सरकार से सवाल पूछने वाला पाकिस्तानी बन जाता है, मुसलमान बन जाता है। और ध्रुवा राठी को तो छोड़ ही दीजिए, ध्रुवा राठी की जो पत्नी है जूलिया, उन पे भी लोग सवाल उठाने लग गए। उनका भी लोगों ने खानदानी ब्यौरा दे दिया। उनके बारे में लोग ये कहने लगे कि वो जूलिया नहीं, वो जूलिया खान है, वो भी एक मुसलमान है। कितनी गंदी मानसिकता है आप लोगों की। मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूं, आप मूर्खों से, जिनको ये लगता है कि ध्रुवा राठी मुसलमान है, आप मूर्खों से मैं ये निवेदन करता हूं, थोड़ा शालीनता, थोड़ा समझदारी लाइए अपने दिमाग में और खुद को टटोलिए कि गवर्नमेंट से सवाल करना क्या गलत है। वो गवर्नमेंट है, आपका पड़ोसी नहीं है, आपका भाई नहीं है कि हम उसकी दो चार चीजों को नजरअंदाज कर जाएं। हमने वोट दिया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा शक्ति वोटिंग है, और सवाल करना हमारा अधिकार है। खैर, भारत की मीडिया सवाल नहीं कर पाती, और मैं तो मीडिया को ही नहीं, यहाँ की जनता को भी दोष दूंगा, जिन्हें सवाल से बहुत परहेज होने लगी है। सवाल करने वालों को आप लोग गालियां देते हैं। ऐसा वक्त आएगा ना कि लोकतंत्र का छवि धूमिल हो जाएगा, और ऐसी अराजकता फैलेगी ना जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप आज नहीं संभलते हो ना, तो इसको कल के डेट में कोई संभाल नहीं पाएगा। वोटर बनिए, अंधभक्त नहीं बनिए, जागरूक बनिए, बीमारू मानसिकता का शिकार मत बनिए। क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं आप लोग? अरे वोट करते हैं, अधिकार है। आप बीजेपी को वोट कीजिए, आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनिए। आप अंधभक्ति के आड़े ये क्यों भूल जा रहे हैं कि सरकार से सवाल करना लोकतंत्र का एक अधिकार है? क्या हम सरकार से सवाल न करें? क्या कोई सरकार से सवाल न करे? क्या भारत की सारी मीडिया गोदी मीडिया बन बैठे नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की गोद में? सिर्फ वाहवाही करना ही पत्रकारिता है क्या? सोचिएगा जरूर। आपने कभी सोचा है कि देश की पत्रकारिता की स्तर क्या है? देश की पत्रकारिता का जो स्तर है ना, वो टॉप 10 रैंकिंग में भी नहीं है। नीचे से जब हम लोग चलते हैं ना, तो 161वां नंबर है हमारे देश की पत्रकारिता का। इसके पीछे हमारी सरकार ही नहीं गलत है, हमारी जनता भी गलत है। जो सच बोल रहा है, जो कोशिश कर रहा है कि हम सरकार से शिकायत करके पब्लिक बिहाफ में काम करें, उसे लोग मुसलमान बना देते हैं, उसे लोग पाकिस्तानी करार दे देते हैं, उसे लोग आतंकवादी कह देते हैं। यह मूर्खता है और कुछ नहीं है। और कोई भी सरकार क्यों नहीं चाहेगी
कि लोग मेरे अंधभक्त बने। जागरूक बनिए ना, क्या जाता है, थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, समझदार बनिए। अंधभक्ति भेड़ चाल क्यों चलना। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा, हमारी कोर्ट ने भी उससे सवाल किया, ध्रुवा राठी ने भी सवाल किया, क्या गलत किया। यह सवाल भारत के हर नागरिक को पूछना चाहिए। नेताओं को जनता से डर होनी चाहिए, तब जाके वो आपका बात मानेगा। विपक्ष के बारे में हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं, कब सोचेंगे आखिर। दिक्कत क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझिए जरा। विपक्ष का कितना अहम रोल होता है, एक न्यूट्रल पत्रकार की कितनी आवश्यकता है हमारे देश को। तो ये सब आपको सोचना है ही नहीं। बस लगे अरे वो नेता है, वो कोई हीरो नहीं है, वो कोई हीरोइन नहीं है जिसको हम फॉलो करेंगे, जिसका हम कॉपी करेंगे, उसको वोट देते हैं कि वो मेरा काम करे, वो देश की उन्नति पे काम करे। कल की डेट में आपके भी कोई विपत्ति आएगी ना, आप भी कि कोई सही काम करने जाओगे ना, तो उसको उलूल जुलूल बताया जाएगा और आपको भी फंसाया जाएगा। क्या पता आप भी कल के डेट में मुसलमान साबित हो जाए, क्या पता आप भी कल के डेट में आतंकवादी साबित हो जाए। तो ऐसी मानसिकता से दूर हटिए, बनाइए ना भारत को मजबूत लोकतंत्र। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, कदम बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए न्यूट्रल पत्रकारिता को। आपके सपोर्ट के बदौलत देखिए देश कितना बदलेगा। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सरकार गलत है, मैं ये कहता हूं कि आपकी अंधभक्ति गलत है। इस कदर अंधभक्ति बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो या फिर किसी भी पार्टी की हो, ये गलत है। अगर हम गलत हो जाएंगे तो हमारे नेता कैसे सही रह सकते हैं। मित्रों सोचिएगा जरूर। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि अंधभक्ति से दूर निकलिए, भक्त मत बनिए, वो नेता है भगवान नहीं, वोटर बनिए, लोकतंत्र का पालन कीजिए, संवैधानिक तरीके से चलिए, नेताओं से सवाल कीजिए। सवाल बहुत ताकतवर चीज होता है और बड़ी हिम्मत होती है सवाल करने में। अब बड़ी धूर्तता जैसी चीज होती है किसी का मजाक उड़ा देना। तो आप अपने मन में विचार कीजिएगा कि आप धूर्त हैं या फिर हिम्मत वाले समझदार व्यक्ति हैं जो सवाल को तवज्जो देते हैं, मजाक उड़ाने को नहीं। बाकी देखते रहिएगा आरएन न्यूज को। और हमारे ही चैनल पे एक शो आ रहा है आज का मेहमान, उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।